मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में वह शामिल हुए। इसके साथ ही भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनके साथ में इंदौर आई हुई थी। इस कार्यक्रम में वह शामिल हुई कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मंदोला सहित राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार और इंदौर संभाग के प्रभारी राघवेंद्र गौतम समेत तमाम जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद भी रहे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहां पर कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर देश की उपलब्धियों का श्रेय ले लिया है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने बाबा साहेब को वह लोकप्रियता और सम्मान नहीं मिल पाया। उनके कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया। पूरी दुनिया में दलितों के अधिकार के लिए जितना कार्य बाबा साहेब ने किया उतना किसी ने अभी तक नहीं किया है। दुर्भाग्यवश उन्हें वह सम्मान नहीं मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसे में हमारी पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान समारोह के रूप में यहाँ पर 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। असली पहचान तब होती है जब वह कुछ अलग करता है। जब कुछ व्यक्ति कुछ अलग करके दिखाता है तो सबसे पहले उसी के ऊपर उंगली उठाई जाती है, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। क्या कुछ कहा वसुंधरा राजे ने, सुनिए। या एक ऐसे लड़के को या लड़की को जिसको अच्छे मार्क्स मिले परंतु यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जा पा रही है, ऐसे को हमने आगे किया तो मालूम नहीं कितने सारे अंबेडकर आप लोग पैदा करोगे। अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। अपने आप में सोचो, आपने आधा रास्ता तो पूरा कर दिया है, जो छोटा मोटा बचा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें। इस परिवार को अच्छी तरह से जोड़ें और इस परिवार के और लोगों को उड़ान भरने का मौका दें। जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने हम सबको ज्ञान दिया था, उसी तरीके से आप भी उन लोगों का साथ दें। इसी के साथ वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम बाबा साहेब के बताए हुए सिद्धांतों पर चल रहे हैं और मध्य प्रदेश उसी के अनुरूप कार्य भी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब का कांग्रेस ने हर समय तिरस्कार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को सदन में नहीं पहुंचने को लेकर उन्हें चुनाव हरवाने की भी कोशिश की थी। साथ ही उनकी मृत्यु पर भी अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। उनके परिवार का उनका शव सौंप दिया गया था। बड़ी मुश्किल से उनके परिवार के सदस्य उनके शव को मुंबई लेकर रवाना हुए और वहां पर अंतिम संस्कार किया गया। जवाहरलाल नेहरू में उन्हें कभी भी राजनीतिक मुख्य धारा में आगे नहीं आने दिया गया। जिस बात को लेकर बाबा साहब ने अपने जीवन की यात्रा 1927 में प्रारंभ की, अपने पेयजल पर सबका अधिकार हो सकता है, इसको जाति की व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं। उनके जीवन के ऐसे संघर्षों के आधार पर तो नेहरू जी घबरा गए। नेहरू जी अपने पिताजी की विरासत के बलबूते पर बने थे, लेकिन मूल रूप से भारत की जड़ों से नहीं जुड़े थे। इसी के कारण से नेहरू जी के जीवन में सदैव एक पता नहीं उनके प्रति क्या भाव था, और वो दुराभाव इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो दुराभाव के कुछ प्रमाण भी दिखाई देते हैं। नेहरू जी ने कोई उनको मंत्रिमंडल में ला करके एहसान नहीं किया। वो तो पहले वाइसराव जी के अपने मंत्रिमंडल में थे, उनकी योग्यता थी, वो पहले से थे। फिर आगे बढ़ के देखें, अंबेडकर जी ने जिन विषयों को अपने अध्ययन में, उनके जीवन में धरा, उससे हटा करके उनको काम देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जब सबने मिलकर तय कर दिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी बनेंगे, तो उन्हें टाला उस विषय को। नेहरू जी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार जब और अम्बेडकर को लेकर विस्तार से ये बात सही है कि आजादी के समय और आजादी के पहले इस प्रकार से अम्बेडकर जी का अपना जीवन पूरे समाज के लिए, खास करके वंचित, शोषित और सभी समाजों को लेकर के जातिगत विभिन्नता जो थी, इसकी तरफ उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये बात भी सही कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने सदैव अंबेडकर जी के उस योगदान को नकारने का प्रयास किया। अंबेडकर जी के जीते जी उनको चुनाव ने जीतने दिया, यहाँ तक कि उनका अपना जीवन का इतना उत्कृष्ट समय था कि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मंत्री पद भी नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं। इतिहास के अंदर इतिहास की वो गलती जो कांग्रेस ने की है, अब अंबेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अगर वोट मांगने निकलती है तो पहले अंबेडकर जी के जीवन के अंदर कांग्रेस ने जो अन्याय किया है, पहले उसकी माफी मांगे, फिर जनता उनको माफ करेगी। जनता सब जानती है, इसलिए कांग्रेस अंबेडकर जी को लेकर कभी कोई भी बात करती है तो सदैव उस बात की हंसी उड़ती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस मामले में जनता के सामने
बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो विषय रखा है उसकी बधाई।